आज हम आपके लिए महाजनपद काल के सेकंड पार्ट को लेकर आए हैं, जिसमें हम 51 से 100 क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करते हैं आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसमें हम 1 से 50 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन करके जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आते हैं तो वो यूनिक क्वेश्चन होंगे हमारे लिए, और आप प्लीज़ हमें कॉमेंट करिएगा जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में उसे ऐड कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन। इसके पहले हमने किया था 50 क्वेश्चन, महाजनपदों के काल में मुद्रा चलन किस धातु से प्रारंभ हुआ था? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाजनपद का क्षेत्रफल सबसे बड़ा था? मगध। श्रावस्ती नगर किस महाजनपद से संबंधित था? कौशल। बिंबिसार किस नीति के तहत कई राज्यों से विवाह संबंध स्थापित किए थे? कूटनीतिक नीति। अंग महाजनपद पर किसने विजय प्राप्त की थी? बिंबिसार। वज्जी संघ के गणराज्यों में निर्णय किस माध्यम से लिए जाते थे? बहुमत से। वैशाली किस संघ की राजधानी थी? वज्जी महासंघ की। अंगुत्तर निकाय और महावग्ग जैसे बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का वर्णन मिलता है? 16। महाजनपद काल का कौन सा महाजनपद आधुनिक मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था? चेदी। महाजनपद काल में गणराज्यों के प्रशासन का प्रमुख पदाधिकारी क्या कहलाता था? महास्थवीर। चंपा किस नदी के तट पर बसा था? करुणा। महाजनपद काल में व्यापारिक संघों को क्या कहा जाता था? श्रेणी। महाजनपद काल में मुख्य रूप से कौन सी खेती की जाती थी? धान की। महाजनपद काल में किस महाजनपद का संबंध समुद्र व्यापार से था? अंग महाजनपद का। महाजनपदों के काल में किस राज्य ने पहली बार राजनीतिक एकीकरण की कोशिश की थी? मगध ने। बिंबिसार किस धार्मिक गुरु का समकालीन था? महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों का। अंग महाजनपद किस नदी के तट पर स्थित है? करुणा नदी। महाजनपद काल में सबसे पहला युद्ध किस महाजनपदों के बीच प्रसिद्ध रहा? मगध और अंग के बीच। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित करने के लिए किस नीति का सहारा लिया था? विभाजन और कूटनीतिक, जिसे डिवाइड एंड रूल कहते हैं। वैशाली नगर किस महाजनपद का धार्मिक और राजनीतिक केंद्र था? वज्जी का। महाजनपद काल में कौन सा गणराज्य बुद्ध के समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था? वज्जी। वज्जी महासंघ में किस वर्ग का विशेष महत्व था? क्षत्रिय। किस महाजनपद ने बौद्ध धर्म को सबसे पहले राजकीय संरक्षण दिया था? मगध ने। महाजनपद काल में लोहे के किस औजार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की थी? हल ने। किस महाजनपद को मगध में मिलाने का श्रेय बिंबिसार को जाता है? अंग। महाजनपद काल में किस महाजनपद का संपर्क समुद्रीय व्यापार से अधिक था? अंग। वैशाली किस महाजनपद का प्रमुख नगर था? वज्जी। महाजनपद काल में पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? काम्पिन्य और अहिस्त्र। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी किस नदी के तट पर स्थित थी? यमुना। चेदी महाजनपद का क्षेत्र मुख्यतः राज्य के किस राज्य में था? चेदी महाजनपद का क्षेत्र मुख्यतः आज के किस राज्य में था? मध्य प्रदेश। अश्मक महाजनपद निम्न में से किस आधुनिक राज्य से संबंधित था? महाराष्ट्र। कौन सा महाजनपद बौद्ध धर्म के सबसे प्रारंभिक समर्थकों में से एक था? मगध। महाजनपद काल में किस महाजनपद ने गंगा घाटी के उत्तरी भाग पर नियंत्रण स्थापित किया था? मगध। गांधार महाजनपद आज के किस देश में स्थित था? पाकिस्तान। किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र थी? गांधार। मगध साम्राज्य का विस्तार किस राजा के शासनकाल में सबसे अधिक हुआ था? महापद्मनंद। महाजनपद काल में मल गणराज्य का मुख्य नगर कौन सा था? कुशीनगर। वैशाली किस धर्म के प्रारंभिक इतिहास से जुड़ा नगर है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से। महाजनपद काल के समय कौन सी सभा वज्जी महासंघ में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली थी? महासभा। महाजनपद काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस महाजनपद से संबंधित था? गंधार। महाजनपदों में सैनिक संगठन का प्रमुख कौन होता था? सेनापति। कौन सा महाजनपद पूर्वोत्तर भारत में स्थित था? वज्जी। अजातशत्रु ने वज्जी संघ के विरुद्ध किस हथियार का प्रयोग किया था? अग्निशस्त्र। महाजनपद काल में किस काल ने पहली बार राजगिरी को राजधानी बनाया था? मगध। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मल्ल महाजनपद के लोग किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाते थे? गणराज्य। वज्जी महासंघ में कुल कितने गढ़ शामिल थे? 8। कौन सा महाजनपद उत्तरापथ मार्ग पर स्थित था? गंधार। महाजनपद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय।
किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी? सूरसेन। किस महाजनपद में शाक्य गणराज स्थित था, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था? कौशल। महाजनपद काल में किस क्षेत्र को धन की भूमि कहा जाता था? काशी को। ये थे हमारे महाजनपद काल के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ये क्वेश्चन वही होंगे जो आपने अब तक पढ़ रखे होंगे, या फिर कुछ क्वेश्चन इसमें से नए भी हो सकते हैं। आप खुद का एक बार टेस्ट लें। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि आप महाजनपद काल की जो टॉपिक है वो आप कितना तैयार कर चुके हैं और क्या रह गया है जो आपको तैयार करना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़।